चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे अंतिम में क्या था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने देखा था, अगर आप स्ट्रिंग वाला केस में ध्यान दो, ये यहां जो स्पीड देंगे u √5 GL देंगे, किस केस में, जब स्ट्रिंग हो, ठीक है। और अगर रॉड हो स्लाइटली ग्रेटर देन, अगर ये लाइट रॉड हो, और लॉजिक हमने बताया था, किस लॉजिक से, रॉड में सर्कुलर मोशन हमेशा मेंटेन रहेगा, उसमें स्लैक होने का सीन नहीं है, स्ट्रिंग में स्लैक होने का सीन है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको वहां ज्यादा स्पीड रखना पड़ेगा ताकि टॉप पे टेंशन 0 हो जाए। तो ये ऑलरेडी बता चुके थे, ठीक है। तो इसी एकदम आइडेंटिकल केस है कैसा, अगर ऐसा ट्रैक है आर रेडियस का, तो आपको अगर कंप्लीट करना है तो यू का वैल्यू रखना पड़ेगा √5 GR, अगर इस ट्रैक पे मूव करवाना है उसको, ठीक है। और इस केस में बताए थे टॉप पे 0 स्पीड नहीं होगा, टॉप का स्पीड क्या होगा बताओ, क्या बताए थे। इस केस में टॉप का स्पीड का क्या वैल्यू था, इस केस में टॉप पे स्पीड 0 है, इस केस में टॉप पे स्पीड 0 है, इस केस में टॉप पे क्या स्पीड था, √GL। स्ट्रिंग के केस में टॉप पे 0 स्पीड नहीं हो सकता, ठीक है। यहां भी √5 GR दिए तो टॉप पे जो स्पीड होगा √GR होगा, ठीक है। टॉप पे टेंशन 0 था, टॉप पे यहां नॉर्मल 0 होगा, जो काम वहां टेंशन का काम था वो यहां काम नॉर्मल का था। देख लो, किसी भी आर थीटा पे नॉर्मल है ऐसे, और mg का एक कंपोनेंट ऐसे, बिल्कुल वही जैसा यहां था। किसी थीटा पे v है स्पीड, टेंशन है t, mg का कंपोनेंट, बिल्कुल देख लो यहां स्पीड है v। तो जो यहां फॉर्मूला काम कर रहा था, सारा फॉर्मूला यहां काम करेगा, इसलिए यहां पे स्पीड क्या होगा बॉटम में, √5 GR, क्योंकि ये बीच में छूट भी सकता है, नॉर्मल 0 बीच में ही हो जाएगा। आपको अवॉइड करने के लिए नॉर्मल को टॉप पे 0 करवाइए ताकि सर्कुलर कंप्लीट हो। ये सारा चीज उसी को समझ में आ रहा होगा जो पिछला लेक्चर रिवाइज करके आया है, ठीक है, वरना मूर्ति बन के देखते रहो हमको। इसके लिए आइडेंटिकल केस क्या है देख लीजिए, इसका आइडेंटिकल केस क्या है, अगर हम ट्रैक पे लें तो बताओ, ऐसा कोई ट्रैक है, आर रेडियस का ऐसा ट्रैक है, इस ट्रैक के अंदर में मूव कर रहा है कोई चीज, तो बताओ सर्कुलर मोशन तो हमेशा मेंटेन रहेगा। ये ट्रैक है, इसी ट्रैक में रहेगा हमेशा, इसी ट्रैक में फंसा रहेगा। मतलब जैसे यहां रॉड है, रॉड स्लैक नहीं हो सकता है, सर्कुलर मोशन इसमें मेंटेन रहेगा। आपको यहां सिर्फ स्पीड देखना है, तो यहां पे भी सर्कुलर मोशन मेंटेन है। कम स्पीड दोगे तो कम घूमेगा, ज्यादा स्पीड दोगे तो ज्यादा घूमेगा, और ज्यादा स्पीड दोगे तो सर्कल कंप्लीट होगा। तो यहां यू मिनिमम कितना होना चाहिए, यू मिनिमम कितना होना चाहिए, √4, उस लूप ट्रैक के अंदर मूव कर रहा है तो √4 GR, और ओपन ट्रैक में मूव कर रहा है √5 GR, क्योंकि इसका रिजेम्बलेंस केस ये है, इसका रिजेम्बलेंस केस ये है। समझ में आया, और इसको हम डेराइव कर चुके हैं, डिटेल में समझा चुके हैं, ठीक है। अब इसी में हम क्या क्वेश्चन बनता है, बहुत PYQ का क्वेश्चन है, HCV में भी है। देखिए क्या है क्वेश्चन, √5 GR पे, ठीक है।
h हाइट से कोई चीज को रिलीज किए हैं, स्मूथ ट्रैक है, और उसके बाद वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो आपको पता करना है h का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, सो दैट ब्लॉक कैन कंप्लीट सर्कुलर, ब्लॉक कैन कंप्लीट सर्कुलर। थीटा का जरूरत है क्या? थीटा का जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। किसी h हाइट से कैसी भी ट्रैक पे गिरे, बॉटम में स्पीड कितना होगा? बॉटम में स्पीड रूट √2gh, यही होगा। h हाइट कैसा भी ट्रैक है, बॉटम में स्पीड कितना होगा? √2gh। ओके, और वो √2gh किसके बराबर होना चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए? वो √2gh किसके बराबर होना चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए? √5gr। आ गया सॉल्यूशन। यहां से 2h = 5r, h का वैल्यू 5r/2 रखना पड़ेगा, तब वो सर्कल कंप्लीट करेगा। समझ में आ रहा है? इसको भी पढ़े हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, इसको भी पढ़े हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दोनों को मर्ज कर दो। क्लियर है? तो इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन को क्लब कर लेते हैं हम लोग। ओके, आज कोलिजन पढ़ेंगे तो कोलिजन पे भी बेस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आता है, मतलब कोलिजन प्लस वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। जस्ट आज कवर करेंगे इसको, पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा दिए, कोलिजन पढ़ाएंगे तो मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी समझ में आया? ठीक है, इसमें देखिए, आप घर पे ट्राई करना कि क्या क्वेश्चन, घर पे ये क्वेश्चन ट्राई करना। एक बॉल को एल लेंथ के स्ट्रिंग से बांध के, ये स्ट्रिंग है, से बांध के उसको हॉरिजॉन्टल ले गए यहां तक, और वहां से यू स्पीड से थ्रो किए, तो ऐसे जाएगा, सर्कल चलेगा। आपको पता करना है यू का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, सो दैट सर्कुलर मोशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, सो दैट सर्कुलर मोशन इज, यहां से यहां तक सर्कल है, उसके बाद ये पूरा सर्कल करे। ठीक है, आंसर होगा इसका, आंसर भी मैं लिख दे रहा हूं, √3gl। इसका आंसर होगा √3gl। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम दो और टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो दो टाइप क्या है? केस ऑफ, अब जो डिस्कस कर रहे हैं, केस ऑफ वाटर पंप एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, पीवाईक्यू में मिलता है। ठीक है, स्कूल में भी आ सकता है।
क्या है वो बताते हैं।